कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे थे पार्ट 6 चंद्रशेखर आज़ाद, उसी का पार्ट 2। अगला पार्ट हम पढ़ते हैं पार्ट 2। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक ग्राम में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। उनके पिता का नाम था पंडित सीताराम और माता का नाम श्रीमती जगरानी था। बचपन से ही वे बहुत साहसी थे। बचपन में ही चंद्रशेखर आज़ाद बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते उसे करके ही दम लेते थे। वे जिस काम को करने की ठान लेते उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। एक बार वे लाल रोशनी देने वाली दिया सलाई से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों को एक साथ जलाए जाने पर से न मालूम कितनी रोशनी होगी। वो उस दिया सलाई से खेल रहे थे तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अगर हम एक सलाई को जलाते हैं तो इतनी रोशनी हो जाती है, यदि एक साथ पूरी सलाई को जला दिया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। सभी साथी इस प्रस्ताव पर खुश हुए और जब ये प्रस्ताव उन्होंने अपने दोस्तों से रखा तो वे सभी लोग खुश हो गए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाए, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई तेज आंच भी होती है। क्योंकि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि पूरी सलाइयों को एक साथ जलाएगा कौन, क्योंकि उससे जितनी रोशनी होती है उससे रोशनी के साथ साथ में आंच भी बहुत तेज़ होती है। एक सलाई की आंच झेलना तो कोई बात नहीं थी, पर सब सलाइयों को एक साथ झेलने का खतरा कौन लेता। एक सलाई को जलाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, परंतु सारी सलाइयों को जलाना एक बहुत बड़ा खतरा था। इस पर चंद्रशेखर सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा। तो इस पर चंद्रशेखर आज़ाद कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं इस काम को करूंगा, मैं इन सारी सलाइयों को एक साथ जलाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। तमाशा तो खूब हुआ, उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं किया। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि उनका हाथ बहुत जल गया है। सारे लड़के जब वो देखते रहे तो उन्होंने पता चला कि उनका हाथ तो काफ़ी जल गया है। सारे लड़के देख करके ये हैरान हो गए। सब लड़के उपचार के लिए दौड़े और सभी बच्चे उनकी दवा करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए इधर उधर भागने लगे। उपचार करना मीन्स इलाज करना। पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा का कोई भाव न था, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद के चेहरे पर उन्हें बिल्कुल ही नहीं पीड़ा माने दर्द होना, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई दर्द है, उन्हें कोई कष्ट हो रहा है। और वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे और ये सारा तमाशा देखकर भी वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, जबकि उनका हाथ भी जल गया था। प्रारंभ में चंद्रशेखर पढ़ने के लिए काशी भेजे गए, पर उनका मन नहीं लगा। उन्हें काशी में पढ़ने के लिए भेजा गया, परंतु वहाँ उनका मन नहीं लगा और वे भागकर अपने बाबा के घर अलीपुर स्टेट पहुँच गए और वहाँ से वे भागकर अपने बाबा के घर अलीपुर स्टेट पहुँच गए। यहाँ पर उन्हें भीलों से मिलने का मौका मिला, जिनसे उनकी खूब घनिष्ठता हो गई और वहाँ वे भीलों से मिल गए और भीलों से उन्होंने मित्रता कर ली, गहरी मित्रता कर ली। उन्होंने उनसे धनुष बाण चलाना सीखा और थोड़े ही दिनों में वे अच्छे निशानेबाज बन गए। भीलों से मित्रता करके उन्होंने धनुष बाण चलाना सीख लिया और कुछ ही दिनों में अच्छे निशानेबाज बन गए, अर्थात उनका निशाना खाली नहीं जाता था। उनके बाबा ने जब यह बात सुनी तो उन्हें फिर काशी भेज दिया, जिससे कि कम से कम उन भीलों से तो साथ छूटे। जब उनके बाबा को यह बात पता चली तो उन्हें फिर से दोबारा से काशी भेज दिया गया, जिससे कि वे भीलों के चंगुल से छूटें और भीलों का साथ छोड़ दें। इस बार वे काशी में टिक गए। काशी में धार्मिक लोगों की ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए आवास तथा भोजन की मुफ्त व्यवस्था थी। इस बार वे काशी में रुके क्योंकि वहाँ पर धार्मिक लोगों की ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था थी। ऐसे ही एक स्थान पर रहकर चंद्रशेखर संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे और वहाँ एक स्थान पर रहकर चंद्रशेखर आज़ाद ने संस्कृत व्याकरण पढ़ने का काम शुरू कर दिया। पर इसमें भी उनका मन नहीं लगता था। स्वभाव से उन्हें एक जगह टिककर बैठना भी अच्छा नहीं लगता था। उनका स्वभाव था कि वे एक जगह तो रुकना ही नहीं चाहते थे। इस कारण वे कभी कभी गंगा में घंटों तैरते और कभी कथा वाँचने वालों के पास बैठकर रामायण, महाभारत तथा भागवत की कथा सुनते।
कभी वे गंगा में चले जाते और वहाँ घंटों तैरते रहते, और कभी जो कथावाचक होते हैं उनके पास बैठकर रामायण, महाभारत और भागवत कथा सुनते रहते। वीरों की गाथाएं उन्हें बहुत पसंद थीं, और देश पे वीरों के बारे में जब कोई भी चर्चा चलती थी, उनकी कथाएं कहीं सुनाई जाती थी, उनकी गाथाएं होती थी, तो वो उन्हें बहुत पसंद थी, इसीलिए वो उनको अक्सर सुना करते थे। बच्चों, एक बार मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे की फ़ीस रह गई है फरवरी, मार्च या उससे पहले की, तो कृपया करके अपनी फ़ीस विद्यालय में जमा करा दें।